बात तो ये है हॉस्टल टूर देने की सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी। गिरते गिरते बची हूँ मैं अभी। सिटिंग एरिया भी है और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं। प्यारी लड़की को कौन नहीं जाना चाहेगा। ओवर एक्टिंग मत करो। और लिफ्ट नहीं थी हर सीढ़ी के बगल में चढ़ाने के लिए लोगों को, क्योंकि सिस्टम काफ़ी अच्छा है। Hello everyone, welcome back to the channel. So here's my room और ये मेरा छोटा सा शू रैक है फॉर स्टोरिंग माई शूज, स्लीपर्स एंड सैंडल्स। और ऊपर मेरे थोड़े बहुत लाइक टॉयलेटरीज, और यहीं पर मैं अपना लॉक भी रखती हूँ ताकि मैं इधर उधर रख के मैं भूल ना जाऊँ। एंड हियर आई पुट माई what Crocs or clocks, whatever you say. Ah, my cute mirror. और फिर ये पेंट भी मैंने ही किया है एक्चुअली। और दिस क्यूट सा स्टफ़ जो कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है पिंटरेस्ट से एक्चुअली। तो इसे मैंने स्टार्टिंग में डेकोरेशन करी थी। और ये सेक्शन, द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ दिस रूम। आपको ये हैक कैसा लगा, सारे क्लचर्स को ऐसे इकट्ठा करने का? मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये काफ़ी ऐसे हैंडी हो जाते हैं सारे क्लचर्स, लाइक बॉक्स में ढूंढना नहीं पड़ता, तो मेरे लिए तो ये बहुत आसान सा है। लाइक जो मन किया, जो ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग सा ले लो। और ये मैंने डोर के पीछे बैग्स अपने सारे और टोट बैग्स वगैरह टांग रखे हैं। और एक बैग मेरा इसके अंदर भी है। एंड ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक न्यूज़पेपर एंड ऑल एट्सेट्रा चीज़ें जो काम की नहीं है, लाइक कभी कभी काम आती हैं, वो इसमें रख दी हैं मैंने ऐसे ही। और न्यूज़पेपर, पॉलीथिन्स एट्सेट्रा। यहाँ पर आप देख ही सकते तो समझ गए होगे, लाइक सब्जियाँ रखने वाला कॉर्नर है ये। तो बेसिकली मेस में अच्छा तो बनता है नहीं, तो हम सब्जियाँ लाते हैं तो जो बच जाती हैं, अब उसको इधर उधर रखने से बेटर है कि मैंने एक ऐसे कॉर्नर बना दिया, मैं उसमें रखती हूँ। और ये 2 चेयर्स, हाँ ऑब्वियसली मैंने एक एक्स्ट्रा चेयर रखी हुई है क्योंकि मुझे कैंप पर रखने में दिक्कत होती थी। लास्ट ईयर में टेबल पे रखती थी, तो फिर इस बार मैंने एक एक्स्ट्रा चेयर ले आई। एंड नाउ यू कैन सी दिस। ये वॉल भी मुझे बहुत पसंद है। एंड एक्चुअली ये क्या हुआ था कि मैं बहुत बोर हो रही थी, मुझे वॉल बहुत सिंपल सी लग रही थी। सो व्हाट आई डिड इज़, आप देख रहे होगे मैंने छोटे हार्ट्स फिर बड़े हार्ट्स, तो इस तरीके से मैंने, मेरे दिमाग में ही आया कि क्या क्यों नहीं यहाँ कुछ करते, ऐसे कुछ पेस्ट करते हैं। फिर मुझे लगा कि यार मतलब अगर ऐसे लाइक नॉर्मल मैं प्रिंट आउट चिपका दूंगी तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो बहुत ही बेसिक से हो जाएंगे जैसा सब करते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट निकलवाए एक ही पेज में, मैंने ऐसे इन सारे लाइक प्रिंट आउट्स को बहुत ही छोटा करके कोलाज बना दिया। एंड देन उसका प्रिंट आउट निकलवाया, तो ऐसे कॉस्ट भी कम पड़ी। एंड ये क्यूट क्यूट से स्टफ़, लेट मी शो यू, ये ऐसे क्यूट क्यूट सी चीज़ें भी प्रिंट हो गई। और फिर मैंने इनको ऐसे पेस्ट करके फिर आउटलाइन कर दिया। एंड मैंने ये छोटे छोटे हार्ट्स फिर बड़े हार्ट्स इस तरीके से बना दिया ताकि ये कॉर्नर थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये सारे आईडी कार्ड्स हैं, लाइक जो इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं। एंड ये मेडल है जिसमें से एक बास्केटबॉल का है ये वाला, और ये वाला डिबेट कंपटीशन का है। हाँ, एंड एक्चुअली दोनों ही सेम ही, लाइक दोनों थर्ड पोजीशन के ही मेडल्स हैं। मेरा प्यारा सा रैकेट, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है एंड आई ऑल्सो लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। सो या, और बाकी दिस कॉर्नर, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली कूलर, अब ठंड में कूलर का तो कोई काम है नहीं, तो मैंने कूलर को एज ए स्टैंड बना दिया भगवान जी की चीज़ें रखने के लिए। और फिर लाइक गर्मियों में देखेंगे। ये छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर मैंने भगवान जी को रखा हुआ है। एंड भगवान जी के लिए धूप बत्ती मैं डेली जलाती हूँ। दिस इज़ गंगा जल, तो मैं गंगा जल छिड़क के धूप बत्ती डेली पूजा करती हूँ मैं बेसिकली। एंड सबको करनी चाहिए, बेसिक प्रेयर सबको करनी चाहिए।
एंड प्रेयर सबको करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, और आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो अगर आप ट्राई करोगे, आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, आप बस प्रे करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो बैठ के, एंड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस, अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मुझे तो डेफिनेटली मिले हैं। और मैं डेली पूजा करती हूँ, लाइक कितना ही टाइम लगता है, एक धूप बत्ती जला के, बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके कोई भी आप मंत्र का जाप कर लो, या फिर आप बस शांति से खड़े रहो, वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े रहो, मेडिटेट करो, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लाइक अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो कि मैं बैठकर लाइक आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन कर लूँ, तो यू कैन डू दिस थिंग। और अगर आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लाइक मेरी क्लासेस सुबह 8:30 से होती हैं, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, बट इस चीज़ के लिए अपने लिए इंसान 2 मिनट तो निकाल ही सकता है, इसमें किसी का कोई लॉस नहीं है। तो इस कॉर्नर के बाद हैज़ माई बेड, जो कि मैंने थोड़ा सा सही किया है, बिखरा नहीं रहता, वैसे मेरा बेड कभी बिखरा नहीं रहता। एंड ये टेबल है जो कि आपने शॉर्ट्स में देख ही ली होंगी, या फिर आप देखेंगे कि मैंने टेबल मेकओवर किया। एक्चुअली काफ़ी दिन से वो दूसरा वाला क्लॉथ था इस पर, सो आई थॉट कि वाई नॉट टू चेंज दिस। और मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं यहाँ पर, जिसमें से द सीक्रेट मैंने पढ़ ली है, एंड ये बहुत अच्छी बुक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक आप साइकोलॉजी से रिलेट करो, रिलेट करके पढ़ो, बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेट करके पढ़ो, एंड फिर थोड़ी कहीं कहीं फ़नी भी लगेंगी, और कहीं कहीं आप इस बुक को थोड़ा सा फ़नी भी पाओगे कि सच में ऐसा भी कुछ होता है कि इतना भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं, बट ओके, आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा आएगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा यार बीच में छोड़ देते हैं या फिर स्किप करके पढ़ते हैं। आपको हर एक पेज, हर एक लाइन पढ़ने का मन करेगा, तो इसलिए मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट बुक आई हैव इज़ दिस चेतन भगत 400 डेज। ये बेसिकली लास्ट ईयर जो मेरे रूम के बगल में रहती थी मेरी फ्रेंड, एक्चुअली तभी हम फ्रेंड ही बने थे, तो उसका रूम मेरे बगल में था एंड वो लॉकी है, तो फिर हम दोस्त बने एंड उसने मुझे ये बुक दी कि खुशी तो ये बुक पढ़, बहुत अच्छी बुक है। तो इस बुक को मैंने आधी पढ़ी एंड मुझे बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ने में, इतनी डिटेल्स हैं इस बुक में, तो मुझे बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़ने में। आई होप मैं जल्दी शुरू करूँ वापस से, नेक्स्ट हाफ भी इसका कंप्लीट करूँ। एंड दिस इज़ टर्निंग पॉइंट, ये भी ये तो मैंने खुद ली थी जब मैं गई थी, कहाँ, अक्षरधाम गई थी मैं, तब मैंने ली थी, और अभी तक मैंने इसको पढ़ी नहीं है यार, मुझे पढ़नी है ये बुक। एंड दिस इज़ फेंग शुई बाय नरेश सिंघल। ये बुक भी गिफ्टेड है, बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी मुझे, तो मुझे ये बुक भी पढ़नी है। मैंने इसके बस 2-3 पेजेस ही पढ़े हैं, सो या दिस इज़ द कलेक्शन। ये मेरी रूममेट ने ये डायरी दी है मुझे, तो इट इज़ लाइक कि उसे अच्छी लगी, उसने खुद के लिए ली एंड बाकी हम सारे फ्रेंड्स के लिए भी ली। तो ये वो डायरी है जिसमें मैं ज़रूर कुछ लिखना शुरू करूँगी, सम ऑफ माई स्टिकी नोट्स। ये एक बकेट है जिसमें अलग लाइक केबल्स, ईयरपॉड्स एंड ऑल रखे हुए हैं। मेरा व्हाट इज़ दिस स्पेक्स का केस है ये, एंड देन आफ्टर एक डस्ट करने के लिए हैंकी। और ये भी बहुत क्यूट लगा था, मैंने ये DIY से लिया था। तो पेन होल्डर, मैंने एक में कलर्स रखे हैं और दूसरे में पेन, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड दिस लैम्प, नाइट लैम्प, ये बहुत अच्छा जलता है, ये भी गिफ्टेड है एक्चुअली। इनसे मिलिए, मेरे रूम के 2 और सदस्य हैं ये। सो दैट इज़ अ टेडी एंड दिस इज़ द ऑक्टोपस। ये दोनों भी बहुत क्यूट से हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, मेरे दोस्त अच्छे गिफ्ट्स देते हैं मुझे। वैसे देखा जाए तो दोस्त कितने भी कमीने क्यों ना हो, गिफ्ट्स अच्छे देते हैं, वो काफ़ी लॉजिकल, मतलब हाँ खैर कभी कभी लॉजिकल गिफ्ट भी दिए हैं मेरे दोस्त ने, हाँ खैर कभी कभी लॉजिकल गिफ्ट्स भी दिए हैं मेरे दोस्तों ने, तो ठीक है, बट ये सारे गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो थैंक यू ऑल, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने के लिए मुझे, लाइक इतना सोचने के लिए कि क्या गिफ्ट दूँ कि मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये गिफ्ट्स दिए हैं मुझे। एंड गिफ्ट की बात ही चल रही है तो मैं और शो करती हूँ आपको दिस सेक्शन ऑफ द वॉल। एक्चुअली वॉलपेपर मैंने सेकेंड ईयर में लगाया था एंड देन मुझे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको निकाल के अच्छे से रैप वैप करके, ताकि ये आपस में चिपक जाते हैं ना, तो फिर ये फट जाते हैं, फिर वापस से आप नहीं निकाल सकते। तो मैंने फिर इनके पीछे पॉलीथीन्स ढेर सारी लगा के इन्हें फोल्ड करके रखा था।
गर्मी की छुट्टियों में। एंड देन जब ये रूम अलॉट हुआ तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। सो यू कैन सी कहीं कहीं से ये फट भी गए हैं थोड़े थोड़े, तो खैर उतना मैटर नहीं कर रहा ये। एंड या ये दोनों फ्रेम्स भी गिफ्टेड है। लाइक मैं इतने सजाने वाली चीज़ें कभी खरीदती नहीं हूँ, तो मेरे रूम में तो मेरे दोस्त ही एक्चुअली गिफ्ट कर देते हैं ऑलरेडी, तो मुझे बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। मैं बेसिकली वही चीज़ें खरीदती हूँ जो कि लाइक ठीक है रूम डेकोर में भी काम आए, रूम को अच्छा दिखाने के लिए, बट मेरे कुछ काम भी आ जाए। लाइक मैंने ये शू रैक जो लिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट ये सारी चीज़ें तो हाँ ये तो गिफ्ट्स ही मिली हैं। सो ये भी गिफ्ट है, ये एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे दिया था। एंड ये 2 लोगों ने मिलकर बनाया है बेसिकली। सो यार लाइट आ पड़ रही है पीछे की तो दिख नहीं रहा है। सी अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, मतलब ठीक है यार। इनिशियली अगर किसी ने बनाया हो तो अच्छा बनाया है ये। और ये मेरी रूममेट ने गिफ्ट दिया है, था मतलब मेरे फर्स्ट ईयर के बर्थडे पर, तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड दिस इज़ द कबर्ड। ये सेक्शन तो मैंने दिखा ही दिया। बेड एंड द कर्टन एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट, उससे पहले मैं दिखा दूँ द शेल्फ एरिया, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है ये, इसको यहाँ होना चाहिए। नाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। मुझे और हाँ ये सेक्शन तो दिखाया ही नहीं मैंने। आई लव लाइक मेकिंग टाइम टेबल, डाइट चार्ट। आप देख रहे होंगे फॉलो इसमें से एक भी नहीं होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि जब तक मैं ना, मेरी बचपन से आदत है, जब तक मैं एक टाइम टेबल अपना शेड्यूल ना बनाऊँ ना, मुझे अपने पढ़ाई वाला एरिया बहुत अधूरा सा लगता है। और मेरे रूममेट की स्टार्टिंग से आदत थी कि मैं जितने भी टाइम टेबल बनाती थी उसको पता था मैं नहीं फॉलो करने वाली हूँ। मैं सिर्फ बनाती हूँ टाइम टेबल, फॉलो करने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो वो क्या करती थी, वो उसके आगे स्माइली चिपका के लिख देती थी, स्माइली से एक स्टिकी और नोट चिपका के लिख देती थी कि नॉट फॉलोड, नॉट फॉलोड, नॉट फॉलोड, नेवर गोइंग टू फॉलो कुछ कुछ चीज़ों को। तो उसमें भी मज़ा आता था, तो हम ऐसे थोड़ा बहुत फ़न करते थे। नाउ आई एम मिसिंग दोज डेज़, बट दोज डेज़ क्या, वो अभी भी रूम में आए तो वो कर देगी वो, बट ओके। एंड मैं और चीज़ें दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक मंत्र भी लिख रखा है, और ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा आप सोच रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको 2-3 बार पढ़ो एंड आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ करती हूँ। कुछ ऐसे कोट्स लिख रखे हैं मैंने अच्छे अच्छे खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें तो इग्नोर दिस, कभी फॉलो नहीं होती हैं। एक और पेन होल्डर, एक्चुअली यहाँ पर एक अलग से कील थी जो कि मुझे देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उस पर पेन होल्डर ये वाला टांग दिया। और मुझे ये यिप्पी के पैकेट में गिफ्ट मिला था। एक्चुअली मैंने यिप्पी ख़रीदा था तो उसमें ये एज अ गिफ्ट था। ये तो इसको आप इग्नोर करें, ये भी सिलेबस है जो कि पता नहीं कब पूरा होगा। एंड दिस सेक्शन तो बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज़ स्टडी सेक्शन जो कि बढ़ जाता है अगर और बुक्स आती हैं और नोट्स आते हैं तो। दिस इज़ लिटिल कॉस्मेटिक्स सेक्शन, थोड़े बहुत ऐसे मैंने क्रंचीज़, मतलब वैसे सारे तो अलमीरा में रखे हुए हैं, बट जो मुझे ऐसे बहुत हैंडी चाहिए होते हैं कि तुरंत तुरंत में यूज़ करने वाली चीज़ें, तो मैंने इसमें डाल दी हैं। एंड ये मेरा फेवरेट खाने वाला सेक्शन, जो कि अभी क्योंकि मैं बहुत दिन से घर नहीं गई हूँ, मैंने घर से जितना भी स्टॉक लाई थी सब ख़त्म हो चुका है, तो फ़िलहाल यही थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं। एंड ऊपर के साइड ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ रख दी, लाइक नेल पेंट्स यूज़ तो करती हूँ नहीं मैं। एंड दिस इज़ गणेश जी, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट किया है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके अंदर सारे यूज़लेस पेपर्स और डब्बे वगैरह हैं जो कि कभी कभी काम आ जाते हैं, कभी कभी नहीं, रीयूज़ रिसाइकिल करने के काम आते हैं। इसके अंदर सारे पेपर्स, एग्ज़ाम पेपर्स, वो सब है। और वो आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि ये क्या है। सो ये कार्टन है जो वहाँ फिट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा है। बेसिकली क्या करना होता है हमें कि हमारा जब ईयर एंड होता है तो हमें हॉस्टल चेंज करना पड़ता है। हॉस्टल चेंज मतलब
कि जो हमारा समर ब्रेक होता है तो समर ब्रेक में हमें रूम को खाली करना होता है, फिर 2 महीने का समर ब्रेक होता है वो, एंड 2 महीने के बाद हमें वापस से हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो 2 महीने के लिए हम अपना सारा सामान रूम का यहाँ स्टोर रूम में रख कर जाते हैं। तो उसके लिए ये कार्टन्स बहुत काम आते हैं, जिनको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो 2 कार्टन तो वहाँ हो गए, एक नीचे वाले कार्टन के अंदर मैंने ट्रॉली भी रख दी है, तो 2 कार्टन वहाँ हो गए, बट ये वाला वहाँ फिट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ इसको ऐसे चिपका के ऐसे चिपका दिया है। कुछ तो किया है मैंने, बस ये जुगाड़ ही है। एंड अब मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। सबसे प्यारा व्यू होता है मेरी बालकनी का, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।